हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट 4 लेके आए हैं जो आगामी कनिष्ठ सहायक की भर्ती होने वाली है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, और फिर स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। दूसरा है, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या है? तो पेट की अग्नि को क्या बोलते हैं? जठरा अग्नि बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। और जो दावा अग्नि है वो जंगल में लगने वाली आग के लिए, और बड़वा अग्नि जो है वो समुद्र की अग्नि को कहा जाता है, और फिर मंदाग्नि ऐसे ही है। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, चीर का अर्थ क्या है? तो थर्ड ऑप्शन में नया पुराना, किला आकाश, पुराना कपड़ा, चर अचर। तो थर्ड का हो जाएगा 3 सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चीर का अर्थ होता है कपड़ा और चिर मतलब पुराना। युग्म में कौन सी जोड़ी सही है? फोर्थ क्वेश्चन। न्याय अन्याय, धरा पृथ्वी, अचल अचला, मान अपमान। तो अचल अचला जो है ये सही हो जाएगी। ठीक है, अचल का मतलब होता है स्थिर, अचला का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, इसलिए ये राइट हो जाएगा। फिर फिफ्थ है, दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिए हैं, उपेक्षा, अभिलाषा, अंधकार और स्निग्ध। तो इसका बी ऑप्शन अभिलाषा सही हो जाएगा। अपेक्षा का अर्थ अभिलाषा, और जबकि उपेक्षा, अंधकार और ये जो हैं असंगत हैं। फिर मरकट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मरकट का पर्यायवाची बंदर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 6 का। और मरकट के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे कपि, वानर, शाखामृग, हरि। ठीक है, और इसमें जैसे पुत्र का देख रखा है तो पुत्र को सुत, बेटा, तनय, पूत। और मित्र के जो पर्यायवाची हैं वो दोस्त, यार, हमदम, मित्र। पानी के पर्यायवाची अम्बु, ये बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, जल, नीर, सलील, सलील भी आता है समीक्षा अधिकारी में। अभी जो 2016 का कैंसिल होके हुआ था उसमें पूछा गया था सलील का। ठीक है, फिर 7वां क्वेश्चन है, आविर्भाव का समानार्थी क्या होगा? तो ऑप्शन है विश्लेषण, रूपगत, अवतरण, संप्रदाय। तो ऑप्शन बी अवतरण जो है ये सही होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे। सबसे पहला है 8th में निर्माण का विलोम क्या है? ठीक है, तो निर्माण का विलोम क्या होता है? ध्वंस होता है। निर्माण का विपरीत हो जाएगा ध्वंस। ठीक, और फिर ई का प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ठीक, 9th में ऑप्शन तेली, माली, चमेली, अलबेली। तो चमेली में जो है वो ई प्रत्यय नहीं प्रयोग हुआ। ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा? ढीठ जो है वो तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द पूछा है तो ध्रष्ट हो जाएगा। तत्सम जो है वो ध्रष्ट हो जाएगा। फिर 11th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्दों की श्रेणी में आता है? तो योग रूढ़ शब्द वही लगभग ज़्यादातर वही होते हैं जो बहुव्रीहि समाज के उदाहरण होते हैं। तो जो दशानन है मतलब अन्य अर्थ प्रकट कर रहा हो वही मिलके बने होते हैं। तो ये दशानंद जो है ये सही हो जाएगा। फिर राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, 12वां ऑप्शन क्या है? करण कारक है, अपादान कारक है। तो तुलना करी जा रही है
तुलना करने में, अलग होने के अर्थ में, इन सब में अपादान कारक होता है। फिर जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या बोलते हैं? इंद्रजीत बोलते हैं। ठीक है, इंद्रजीत हो जाएगा। फिर 14th का हो जाएगा, 1 मिनट। 14 किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग किया? लड़के लड़कों को मार रहे हैं, तो लड़कों बहुवचन हो गया। लड़कों ने लड़कों को मारा, ये भी नहीं होगा। लड़के ने लड़के को मारा, तो ये सी ऑप्शन जो है यही राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। ठीक, अब आते हैं 15th क्वेश्चन पे। 15th, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग में आप पूरा सेंटेंस अगर कोई भी बना के देखेंगे तो अगर वो रही है, रहा है या बड़ा बड़ी सेट होता है तो वो स्त्रीलिंग होता है। बड़ी सेट हो रहा है या रही सेट हो रहा है तो स्त्रीलिंग। और अगर बड़ा आता है, पूरा सेंटेंस बना के देखेंगे उससे पता चल जाता है कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। ठीक है, तो 15th क्वेश्चन है। सबसे पहले चिल्का झील, कौन सा चिल्का झील इस पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? ये तो पुल्लिंग है। चिल्का झील, बड़ी झील, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। फिर अनानास, अनानास यही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, और सब्जी, सब्जी अच्छी लग रही है तो स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं आप। फिर 16 क्वेश्चन है, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्य बोधक या नाम बोधक? तो संयुक्त भेद नाम बोधक जो शब्द होंगे वो संयुक्त क्रिया के भेद नहीं होंगे। ठीक है, फिर सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है, क्या हो जाएगा? चंचल मतलब गुण बताया जा रहा है, उसकी विशेष गुण की विशेषता बताई जा रही है तो गुणवाचक हो जाएगी। फिर सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, मैं आपको नाम भी बता दे रही हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। फिर 19th है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्तनी शुद्ध है? अभियांत्रिक, निरोग, अत्याधिक और निरपराधनी। तो 19 का डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभ्यांतरिक, तो अभ्यांतरिक में या में इक जहाँ प्रत्यय आता है वहाँ आगे वाले शब्द में बड़े आ की मात्रा लग जाती, बड़े आ की मात्रा होती है, लेकिन इसमें 2 जगह या पे भी मात्रा लगी, इसलिए ये असत्य होगा। और फिर अत्याधिक, ये भी गलत लिखा हुआ है, अत्यधिक होता है। ठीक है, चलिए, और निरोग जो लिखा हुआ है इसमें बड़ी की मात्रा होगी नी में। ठीक है, चलिए फिर 20 पे आते हैं। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? या, त्र, छ, ज्ञ, कौन सा नहीं है? या जो है ये अंतस्थ व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, छ, त्र, ज्ञ, स्रा जो है ये संयुक्त व्यंजन होते हैं और यर अलावा ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। फिर 21 में देखिए, ये गद्यांश है, ये तो प्रैक्टिस से इसके आंसर अपने आप सही होने लगते हैं, बाकी हम बता देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला है, कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है? तो अन उपसर्ग से कौन सा नहीं बना है? अनुपकार, अनधन उपकार, अनुपम, अनधन, ठीक है, और अनुपयोगी और अनपढ़। तो ये जो अनपढ़ दे रखा है इसमें जो है ये नहीं बना हुआ है, अनुपसर्ग से ये नहीं बना है। ठीक है, फिर मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब उसे आत्मिक ज्ञान हो, वह शिक्षित हो, उसके पास सुख के साधन हो, उसे उत्तरदायित्व निभाना आता हो। तो 22 का कौन सा सही हो जाएगा?
उसे आत्मिक ज्ञान हो। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। आगे ऊपर आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो ना इसका पता चल जाएगा कि आंसर यही आ रहा है। सुख साधन का विग्रह समास है, क्या है? ऑप्शन है सुख के सधे जो साधन कर्मधाराएं हैं, और सुख और साधन द्वंद्व, सुख के साधन, यही हो जाएगा तत्पुरुष समास जो है, सुख के साधन। सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। फिर कान का कच्चा होना, इसका क्या हो जाएगा? बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना और सभी पर अविश्वास करना, कम सुनाई देना। तो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। जो रहीम उत्तर प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपेटे रहत भुजंग। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें अर्थांतर न्यास हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें जहाँ किसी साधारण बात का विशेष बात से या विशेष बात का साधारण बात से समर्थन किया जाए वहाँ अर्थांतर होता, अर्थांतर अलंकार होता है। ठीक है, फिर देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके 1 मिनट पूरा, करुणा करके करुणानिधि रोए में कौन सा रस है? ठीक, तो इसमें हो जाएगा, कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भगवान जो श्री कृष्ण है उन्होंने अपने मित्र सुदामा की दशा देखकर अपने आंसू बहा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बिछड़ने का वो आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो करुण रस हो जाएगा। ठीक, फिर 27 है, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भाव को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? तो 27 का भी संचारी भाव हो जाएगा। ठीक है, बी अनुभाव हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा? अनुभाव, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर मिश्र वाक्य है, उसने अपना घर लुटा दिया ना, सरल वाक्य है। सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। तो 28 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कतर ब्योत में कौन सा समास है? कौन सा समास है कतर ब्योत में? द्वंद्व समास है। ठीक है, क्योंकि द्वंद्व समास में जो है वो सभी पद जो हैं वो प्रधान होते हैं, तो इसमें कतर और ब्योत दोनों पद प्रधान हैं। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अध्यूढ़ा होगा, परित्यागता होगा, या अनूढ़ा होगा, या खंडिता होगा? अध्यूढ़ा होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो खंडिता है तो ये वह स्त्री होती है जिसका पति एक रात के लिए किसी अन्य स्त्री के पास रहकर आया हो, और जो ये परित्यागता है जिसके पति ने उसको छोड़ दिया हो, उसको परित्यागता बोलते हैं। ठीक है, और रीजनिंग के क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ, आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। इसके आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, देख लीजिए। 37, फिर ये भी देख लीजिए। चलिए अब इसके आगे सामान्य जानकारी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चालुक्य राजवंश भारत के भाग का प्रमुख साम्राज्य था। तो चालुक्य राजवंश किसका साम्राज्य था? दक्षिणी, इसमें हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दक्षिण भारत में चालुक्य, पांड्य, चोल ये सब रहते थे। प्राचीन भारतीय पाठ्य राजतांगड़ी किसकी कृति है? बिल्हड़ की, कल्हड़ की, बाणभट्ट की, या संध्याकरी की? तो
39 का ऑप्शन हो जाएगा कल्लड़ की हो जाएगा। ठीक, 39 का। ओके, चलिए अब आगे आते हैं। फिर 39 नहीं 47 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर 48 है, दिल्ली में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन क्या है? मोहम्मद उद्दीन मोहम्मद गौरी, अहमद शाह दुर्रानी, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर उस समय ब्रिटिश भारत का उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड वेलेस्ली। तो विलियम बेंटिंग थे। सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर एचिसन, फिर क्वेश्चन है 50। एचिसन कमीशन 1886 को में सुधारों की सिफारिशें करने के लिए नियुक्त किया गया था किसको? 50 का हो जाएगा। ऑप्शन है इसमें भारतीय न्यायिक प्रणाली, सशस्त्र बल और भारतीय नागरिक सेवाएं। तो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, भारतीय नागरिक सेवाएं। ठीक है, फिर है 51 का। 51 का ऑप्शन हो जाएगा, क्या है क्वेश्चन? सबसे पहले पढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा। तो ये पूर्वांचल का एक ही मात्र राज्य है, असम। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर 52 क्वेश्चन है। केन नदी के मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है और 2 राज्यों मध्य प्रदेश और से होकर गुजरती है। तो केन नदी जो है यमुना की सहायक नदी है, इसलिए उत्तर प्रदेश ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। फिर निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? तो यूएसए हो जाएगा। ठीक, और फिर निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति। तो 54 का लोकसभा अध्यक्ष यह बताता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, 110 अनुच्छेद के अनुसार। फिर 55 का राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और फिर 56 है, उस महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी और प्रथम महिला थी। तो कौन हो जाएगा? लीला सेठ। ठीक है, और जो मीरा कुमारी हैं वो लोकसभा की प्रथम अध्यक्षा रही थी। ठीक, 56 का है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन। कोमकड़ी की शासकीय भाषा है आंध्र प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की, पश्चिम बंगाल की या गोवा की? तो किसकी है? डी ऑप्शन, गोवा की है कोमकड़ी शासकीय भाषा। ठीक है, गोवा की कोमकड़ी है, आंध्र प्रदेश की तेलुगु है, अरुणाचल प्रदेश की अंग्रेजी है और पश्चिम बंगाल की बंगाली और अंग्रेजी दोनों हैं। जम्मू कश्मीर में 3 भाषाएं, उर्दू, डोगरी और हिंदी। मेघालय में अंग्रेजी है और लक्षद्वीप में मलयालम है। ठीक है, 58 बैंक किस पर ब्याज अर्जित करते हैं? जमा राशि पर, ऋण पर, डिमांड ड्राफ्ट पर, विनिमय बिल पर। तो बताइए बैंक किस पर ब्याज अर्जित करते हैं? ऋण पर ही अर्जित करते होंगे। तो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया था? तो 59 का सबसे ऑप्शन है अमर्त्य सेन, वी राव, कौशिक बसु। तो इसमें बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है, राजकृष्ण सही हो जाएगा। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द जो है वो राजकृष्ण ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, अब आगे आते हैं 16 क्वेश्चन पे।
1 minute 49। ठीक है। 16 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? सीवी रमन थे, एमएन शाह थे, या एस कृष्णन थे, या एस चंद्रशेखर थे? तो 16 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एस चंद्रशेखर। फिर अप्रैल 2023 में किस राज्य ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून बनाया? बताइए, उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु, केरल? तो तमिलनाडु ने। ठीक है। किस राज्य ने अंबेडकर जयंती को समता दिवस के रूप में मनाया है? मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने, तमिलनाडु ने, या कर्नाटक ने? तो तमिलनाडु ने मनाया है। ठीक है। और अप्रैल 2023 में चर्चा में रहा R21 क्या है? हेलीकॉप्टर है, वैक्सीन है, वायरस है, पनडुब्बी है? तो वैक्सीन है। ठीक है। R21 क्या है? वैक्सीन है। परशुराम कुंड महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? सिक्किम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, या दिल्ली में? तो 64 का अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। परशुराम कुंड महोत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अप्रैल 2023 में सांग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? सिक्किम में, हरियाणा में, अरुणाचल प्रदेश में, या मेघालय में? तो हरियाणा है। सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है। अब कंप्यूटर पे आते हैं। ठीक है। कंप्यूटर में 66 क्वेश्चन है। एक्यूमुलेटर का एक समाकलित घटक है। 66 का ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर नहीं, सीपीयू। एक्यूमुलेटर का एक समाकलित घटक है सीपीयू। ठीक है। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर को। ठीक है। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर बिग आयरन के रूप में मेन फ्रेम कंप्यूटर को जाना जाता है। किसी समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया कुछ चरणों की शर्तें हैं और फिर प्रत्येक चरण की खोज को आगे के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? स्टेप वाइज रिफाइनमेंट के रूप में जाना जाता है। चरणवार संशोधन। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक है। चलिए अब 69 क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है जो तर्क करने, सीखने और समस्या हल करने में सक्षम है, उसे क्या कहा जाता है? 69 में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन इंगित करेगा कि मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो गई है? ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड खो गया है, हार्ड डिस्क पर फाइलें करप्ट हो गई हैं, हार्ड डिस्क में खराब सेक्टर, या हार्डवेयर सेटिंग वर्तमान दिनांक और समय सहित डिफ़ॉल्ट मानों पर वापस लौटे हैं। तो 17 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। उस नई तकनीकी को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? आभासी वास्तविकता। फिर वायरस का सही रूप क्या है? वाइटल इंटरचेंज रिजल्ट ना, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। तो यही हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट। और एटीएम का संक्षिप्त रूप ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 73 का। फिर 74 है, आपको मौजूदा फाइल नए रूप में किसके द्वारा सेव की जा सकती है बिना आपकी मूल फाइल को अभिलेखित किए बिना? तो 74 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेव एज। ठीक है, अब 75 पे आते हैं।
वर्ड में आप निम्न में से किन फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित कर सकते हैं? तो 75 का ऑप्शन हो जाएगा ए। F5 जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट। फिर स्प्रेडशीट के विश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं है? मेल मर्ज, वाइट इफ एनालिसिस, लक्ष्य की तलाश या छटाई। तो 76 का ए ऑप्शन मेल मर्ज जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, फिर 77 पे आते हैं। 77 यदि सैंपल वर्कशीट में MS एक्सेल सूत्र सेलिंग B110 लागू किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? 77 का ए इज़ 50 होगा। ठीक है, और फिर डैश का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से जिसकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। स्पाईवेयर हो जाएगा, ट्रोजन हॉर्स हो जाएगा, मेलवेयर हो जाएगा या स्पैम हो जाएगा। तो 78 का डी ऑप्शन इस राइट हो जाएगा, स्पैम। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तीनों से असंगत है। विंडोज़ से, यूनिक्स से, डॉस से और MC मैकेफी से। तो 79 का ऑप्शन हो जाएगा डी, मैकेफी से। फिर कॉमोस का पूर्ण रूप क्या है? कॉमोस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है कोर मेमोरी ओरिएंटेड सेमीकंडक्टर, कोर मेमोरी ऑफसेट सेमीकंडक्टर, कैपेसिटिव मेटल ऑक्सीक्रस सेमीकंडक्टर, नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आते हैं यूपी स्पेशल पर। यूपी स्पेशल के लगभग 20 क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है कहाँ पर? रामपुर में, लखनऊ में, आगरा में या कानपुर में? तो इसका हो जाएगा रामपुर में। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 2004 में हुई थी। फिर 82 पे आते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है? 57.20 है, 52, तो 57.0 है। ठीक है, 57.20। और जो पुरुष साक्षरता दर है वो 67 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, 67.7 है। और जो मतलब महिला और पुरुष दोनों का मिला के 77 है। तो आप ये 7 याद रखिएगा, मतलब 57, 67 और 77। ठीक है, और फिर आते हैं 83 क्वेश्चन। किशोरी बालिका योजना वर्ष डैश दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। 125 दिन, 150 दिन, 300 दिन। तो 300 दिन हो जाएगी। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, 83 का डी ऑप्शन। फिर आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ हुआ? 84 का सी ऑप्शन, 26 जून 2020 में। यूपी में जो आत्मनिर्भर रोजगार अभियान है वो 26 जून 2020 में कोविड-19 महामारी के बाद रोजगार का सृजन किया गया। और ये जो है यूपी के 31 जिलों को चिन्हित किया गया था इसमें। ठीक है, फिर 85 क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है कौन सा सुमेलित नहीं है। सॉरी, इसमें ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो लखनऊ छावनी परिषद, ये भी सही है। कानपुर नगर निगम, ये भी सही है। और गाजियाबाद भी नगर निगम है। ठीक है, और काकोरी ये गलत है इसमें। और फोर्थ काकोरी ये भी नगर पंचायत है। ठीक है, तो गाजियाबाद बड़ा डिस्ट्रिक्ट है इसलिए ये यहाँ नगर निगम है। फिर 86, उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर पर रखे गए हैं? तो 86 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 विद्यालयों के नाम, एक लखनऊ में स्थित है और एक आगरा में स्थित है। ठीक है, तो कुल 2 विश्वविद्यालय हैं। फिर
7 का है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवाग्रह प्रथा प्रचलित है? सोका में, राजी में, थारू में या भोटिया में? तो 87 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भोटिया में ये प्रथा प्रचलित है। ठीक है, सॉरी, किस में प्रचलित है? भोटिया में। निम्नलिखित में से इसमें भी कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। और तो 88 का है, सबसे पहला है अमीर खुसरो, एटा के ही हैं, ठीक है। और मिर्ज़ा गालिब आगरा, जोश मलिहाबादी, जिगर जो है वो गोरखपुर के नहीं हैं, ठीक है। चलिए, और फिर इसके बाद शुरू करते हैं, ये 89 पे आते हैं। 89 है, रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन में होता है? 30 दिन में, 31 दिन में, 27 दिन में या 33 दिन में? तो 89 का ऑप्शन सी 31 दिन में हो जाएगा। फिर प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है, कहाँ पे स्थित है? 19 का सी ऑप्शन, फतेहपुर सीकरी में। फिर वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? ये 8, और ये बहुत बार एग्ज़ाम में आया है, ठीक है। 91 का सी हो जाएगा। फिर 92, यमुना एक्सप्रेसवे है, कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा, नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक है, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, लखनऊ से आगरा तक है, या आगरा से प्रयागराज तक है? तो यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाली प्रमुख खनिज कौन सी है? तांबा ग्रेफाइट, लाइमस्टोन डोलामाइट, रॉक फॉस्फेट डोलामाइट, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 93 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाइमस्टोन डोलामाइट। फिर चुर्क, इसमें मिलान करना है, चुर्क के लिए सीमेंट है, ठीक है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, अलीगढ़ का ताला है, मेरठ खेल का सामान, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन 94 का सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है? उन्नाव में, गाजियाबाद में, मुरादाबाद में, बरेली में? तो बरेली में स्थित है कृत्रिम रबड़ का कारखाना। फिर 96, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वाराणसी संस्कृति एवं धर्म, ए इज़ बिल्कुल राइट है 96 में। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, ये भी सही है, ये भी सही है। झांसी औद्योगिक केंद्र, मुरादाबाद पीतल उद्योग, मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए ही जानता है, सी जो है ये गलत है, ठीक है। झांसी जो है वो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। फिर 97, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई? तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1972, 1974, 1989 या 2001 में? तो पर्यटन विकास की स्थापना 1974 में हुई, ठीक है। और उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन जो है वो 72 में हुआ था और स्थापना 74 में हुई थी राज्य की। निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश के अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? अपर गंगा नहर, शारदा नहर, लोअर गंगा नहर या रामगंगा नहर? तो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, 98 का शारदा नहर। फिर निम्नलिखित में से, ये हो गया है 99 पे आना, निम्नांकित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? चना, मक्का, ज्वार, गेहूँ? तो गेहूँ, डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है 100, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र क्षेत्रफल अधिक है? धान गेहूँ का, मक्का सरसों का, उर्दू गेहूँ का? तो पहला ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, धान और गेहूँ का, ठीक है। प्लीज़ स्टूडेंट, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।